Good morning, dear students. How are you? I hope you are all well with your family members. Stay home, stay safe. Today I am going to explain the stanza of the third poem of our English poetry book on Hedge Blindness is the title of the poem and the poet is John Milton. As I told you in the summary of this poem, that in this poem the poet has described his sorrow at his premature blindness. जैसा कि इस पोयम की समरी में मैंने आपको बताया था कि इस पोयम में जो पोएट हैं उन्होंने समय से पहले अंधे हो जाने पर अपने दुख को व्यक्त किया है. As we all know that the poet became blind when he was just 44 years old. जैसा कि हम जानते हैं कवि जब केवल 44 वर्ष के थे उस समय वो अंधे हो जाते हैं. So he becomes very sad, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं. And thinks that now he cannot compose poems, और सोचते हैं कि अब वो अपनी कविताएं नहीं लिख सकते. And thinks that this great quality of composing poems which has been provided to him by God now is useless with him. वो सोचता है कि महान गुण कविताएं लिखने का गुण जो ईश्वर के द्वारा उसको प्रदान किया गया है अब उसके पास व्यर्थ का पड़ा हुआ है. So he complains to God for this. इसलिए वो इस बात की ईश्वर से शिकायत करता है. Which is genuine, जो सही भी है. Because he wants to compose poem even now, क्योंकि वो अभी भी कविताएं लिखना चाहता है. But he is helpless, लेकिन वो असहाय है. Because he has lost his eyesight, क्योंकि वो अपनी आँखों की रोशनी को खो चुका है. Dear students, now the stanza which I am going to explain you, let us read this stanza. Stanza is from second stanza, line number 3. His state is kingly. यहाँ पर पोएट कहता है His state is kingly. His state का मीन्स है ईश्वर का राज्य. वो कहता है ईश्वर का राज्य तो शहंशाहों के समान है. Thousands at his bidding speed. उसके पास हजारों ऐसे देवदूत हैं जो उसके आदेश के इंतजार में बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं. एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट. और उसके लिए ईश्वर के लिए वे सभी धरती समुद्र आसमान अर्थात हर जगह विराजमान रहते हैं. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो उसके आदेश के इंतजार में खड़े रहते हैं. तो एक बार फिर से हम इस स्टैंजा को समझने की कोशिश करते हैं. हिज स्टेट इज किंगली, अर्थात कवि जो है जॉन मिल्टन वो इस बात को स्वीकार कर लेता है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, अपनी गलती को एहसास कर लेता है. उसकी अंतरात्मा उसकी शिकायत का जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए उसको कहती है हिज स्टेट इज किंगली. राजा का, ईश्वर का जो राज्य है वो शहंशाहों के समान होता है. थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड. उसके पास हजारों देवदूत होते हैं जो उसके आदेश को मानने के लिए तत्पर रहते हैं. एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट. बिना विश्राम किए वे ईश्वर के आदेश को, कार्य को, निर्देशों को पूरा करने के लिए धरती समुद्र आसमान अर्थात हर जगह 24 घंटे बिना विश्राम किए हुए स्थित रहते हैं.
दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कवि अंत में कहना चाहता है वे भी ईश्वर के सच्चे उपासक होते हैं, वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो उसके आदेश के इंतजार में खड़े रहते हैं। नाउ लेट अस explain this portion. Your portion start from hedge states up to weight. So first of all, there is reference. As we know, in reference we describe the poem and the poet. So these lines have been taken from the poem On His Blindness composed by John Milton. We have done it already in poem number first and second. You know the language is same. Sandar. These lines have been taken from the poem On His Blindness composed by John Milton. ये पंक्तियां जॉन मिल्टन द्वारा रचित कविता On His Blindness से ली गई। इस स्टेंजा में, इस पोर्शन में हमको ध्यान रखना होता है कि पोयम की जो स्पेलिंग है, टाइटल की जो स्पेलिंग है वो गलत नहीं होना चाहिए, पोएट के नाम की स्पेलिंग भी गलत नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट हम जैसा जानते हैं प्रसंग, इसमें हम इस बात का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि जिस चीज़ को हम आगे चल के एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको एक छोटे से रूप में यहाँ पर एज अ हिंट हम बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कवि ने ईश्वर की महानता को स्वीकार किया है और ये माना है कि ईश्वर ही संसार का मालिक है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिशाली है। इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सेप्ट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर की महानता को स्वीकार करता है। He says that God is the master of the world. वो कहता है ईश्वर इस संसार का मालिक है। He is omnipotent and omniscient. वह सर्वशक्तिशाली है, वह सर्वज्ञ है। Explanation. The poet says that he is very sad. कवि कहता है कि वो बहुत दुखी है। So he complains to God for it. इसलिए वह इस बात की शिकायत ईश्वर से करता है। इस बात की शिकायत वह ईश्वर से करता है। Soon his soul replies him, लेकिन शीघ्र ही उसकी अंतरात्मा उसको जवाब देती है that God is great. ईश्वर तो महान है। He is the master of the world. वो तो इस संसार का मालिक है। His state is kingly. उसका राज्य तो शहंशाहों के समान है। He has thousands of angels. उसके पास तो हजारों देवदूत हैं। They work for him on land, ocean and in the rest, in the sky. जो उसके लिए धरती, समुद्र और आसमान में कार्य करते रहते हैं। So he does not want man's work for his service. इसलिए ईश्वर अपनी सेवा के लिए मनुष्य के कार्य को नहीं चाहता है। He does not want man to return his gifts. वह मनुष्य से उन उपहारों को भी वापस नहीं चाहता है जो उसने गुण स्वरूप उसको प्रदान किए हैं, जैसे कवि को कविता लिखने का गुण प्रदान किया है। सो मैन शुड नॉट फील प्राउड ऑन हिमसेल्फ। इसलिए मनुष्य को अपने ऊपर या अपने किसी भी गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गुण उसे ईश्वर के द्वारा ही प्रदान किया गया है। ही शुड बियर द हार्डशिप्स गिवन बाय गॉड। उसे ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को सहना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द ट्रू सर्विस ऑफ गॉड। यह भी ईश्वर की सच्ची सेवा होती है, क्योंकि कभी कभी ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को कष्ट देकर उनकी परीक्षा भी लेना चाहता है। ब्यूटी ऑफ लिटरेचर एज यूजुअल। लैंग्वेज, द पोएट हैज यूज्ड हियर सिंपल, विविड एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कवि ने यहाँ पर सरल, स्पष्ट, सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। स्टाइल, फिर से एक बार सेम, द पोएट हैज यूज्ड हियर एन अट्रैक्टिव स्टाइल। कवि ने यहाँ पर आकर्षक शैली का प्रयोग किया है। इम्प्रेसिव थॉट, प्रभावशाली विचार जो हमको समझ में आता है। गॉड इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। ईश्वर इस संसार का मालिक है। यह बात सच है, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए, हमें इस बात को मानना चाहिए, हमें कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ये इस स्टेंजा में विशेष रूप से हमको बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। इसको 2 या 3 बार स्टेंजा को पढ़ें। Try to understand the meaning of the stanza and then learn the name of the poem and the poet and see what is the context of the poem, because it is the main thing which
is the middle part of our explanation portion, which tells us, which gives us a hint what we are going to describe in the particular stanza. Dear students, I wish you all the best. Have a nice day. Enjoy. Stay home. Stay safe. Bye.